इस कहानी की शुरुआत में हमें मिथिकल क्रिएचर से भरी एक दुनिया को दिखाया जाता है जहां बहुत सालों पहले लोग मैजिक की मदद से अपने सभी काम किया करते थे। लेकिन मैजिक को सीखना कोई आसान काम नहीं था। इसमें लोग काफ़ी समय में मास्टर बनते थे। इसीलिए धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने मैजिक को सीखना बंद कर दिया और अपने काम को आसान बनाने के लिए लोगों ने मैजिक की बजाय टेक्नोलॉजी को अपना लिया और देखते ही देखते इस दुनिया से मैजिक पूरी तरह से खत्म हो गया और अब यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से ही अपने सारे काम करते हैं। फिर हमें इस कहानी के हीरो इयन लाइटफुट को दिखाया जाता है जो अपने 16वें जन्मदिन पर अपने पापा का स्वेट शर्ट पहनता है क्योंकि उसके फादर का उसके जन्म से पहले ही देहांत हो गया था। इयन जब अपने रूम से नीचे आता है तो हमें वहाँ इयन की मदर लोरेल को दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी इयन के पास उनका पेट ब्लेजी आता है जो उसके साथ मस्ती करने लग जाता है तो लोरेल उसे वहाँ से भगाती है और इयन को बर्थडे विश करती है। फिर इयन जब फ्रिज से कुछ खाने को निकालने लगता है तो लोरेल यह कहकर मना कर देती है कि ये उसकी बर्थडे पार्टी के लिए है। इयन हैरान हो जाता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता तो लोरेल बताती है कि उसने उसके साइंस क्लास के दोस्तों को इनवाइट किया है। इतने में वहाँ इयन का भाई बार्ले आता है और इयन को हक कर लेता है। फिर वो अपनी माँ के साथ बहुत मस्ती करने लग जाता है। दोनों भाइयों में बहुत डिफरेंस होता है। इयन बहुत शांत स्वभाव का होता है जबकि बार्ले ओवर कॉन्फिडेंट और शरारती होता है और वो अपनी शरारतें कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ इंस्पेक्टर ब्रोंको आता है जिसका शरीर आधा इंसान का और आधा घोड़े का होता है। ब्रोंको लोरेल का नया बॉयफ्रेंड होता है। वो जब घर के अंदर आता है तो उसके चलने की वजह से सामान इधर उधर गिरने लग जाते हैं और इयन जो कि अपने लिए टोस्ट बना रहा होता है इस हड़बड़ी में वो भी गिर जाता है और यही नहीं बार्ले के साथ इयन के स्वेट शर्ट का एक धागा अटक जाता है जिसकी वजह से इयन के फादर की स्वेट शर्ट फट जाती है जिसकी वजह से वो बहुत सैड हो जाता है। आज उसकी बर्थडे होती है और सभी काम खराब हो रहे होते हैं। वो ब्रेकफास्ट करने एक बर्गर शॉप में जाता है जहाँ एक गेस्टन नाम का आदमी उसकी स्वेट शर्ट देखकर उससे पूछता है कि क्या वो टाउन के कॉलेज में पढ़ता है तो इयन मना करते हुए कहता है कि ये तो मेरे डेट की स्वेट शर्ट है। तो वो पहचान जाता है कि वो विल्डन लाइटफुट का बेटा है और कहता है कि मैं उसका क्लासमेट था। इयन उनसे अपने डेट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसके फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। इयन अपने डेट के बारे में अच्छी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा फील करता है और वो अपनी बकेट लिस्ट बनाता है जिसमें वो सारी बातें लिखता है जो करना चाहता है। इयन स्कूल जाकर काफी वियर्ड एक्ट करता है क्योंकि उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो स्कूल के बाद अपनी बकेट लिस्ट के मुताबिक ड्राइविंग क्लास के लिए जाता है। अब आखिरी और सबसे मुश्किल काम रह जाता है जो कि सबको इनवाइट करना होता है। इयन परेशान होता है कि कौन से वर्ड यूज करें और कौन से नहीं, इसलिए वो वर्ड को याद रखने के लिए हाथ पर लिख लेता है और फाइनली घबराकर सबको इनवाइट कर लेता है और सब मान जाते हैं। फिर इयन सबको बस से आने का कहता है मगर उतनी ही देर में वहाँ उसका भाई कार में लाउड म्यूजिक चलाए बहुत ही कूल एंट्री मारता है। इन सब में इयन गलती से अपना हाथ मुंह पर लगा लेता है जिससे इंक उसके फेस पर लग जाती है। इयन उसे जितना साफ करता है वो उतनी ज्यादा फैल जाती है। वो हड़बड़ा के कहता है कि मुझे तो अभी याद आया कि पार्टी कैंसिल हो गई है और फिर वो अपने भाई के साथ बैठकर वापस घर चला जाता है। अब इयन बहुत सैड हो जाता है और वो अपनी बकेट लिस्ट में से सब चीजें काटता है। लिस्ट के लास्ट में बी लाइक डेट लिखा होता है जिससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने डेट जिनसे वो कभी भी नहीं मिला उनसे वो कितना अटैच्ड होता है। वो अपने फादर की फोटो देखकर उनका रेडियो कैसेट निकालता है और उनकी बातें सुनता है। फिर वो बाहर आकर अपने डेट की स्वेट शर्ट को सिलने लग जाता है। तभी वहाँ उसकी मदर आ जाती है। वो इयन का मूड ठीक करने के लिए उसको उसके डेट का दिया हुआ गिफ्ट देती है जो कि उन्होंने इयन को 16 जन्मदिन पर देने के लिए दिया होता है जो कि एक मैजिकल स्टाफ होता है। उसके साथ साथ उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें एक स्पेल बुक होती है और एक फिनिक्स जेम होता है। फिनिक्स जेम से मरे हुए इंसानों को एक दिन के लिए जिंदा किया जा सकता है। दोनों भाई अपने डेट को वापस से जिंदा करने के
लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बार्ले अपने डेड को जिंदा करने के लिए स्पेल बोलता काफी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता तो सब परेशान हुए वहाँ से चले जाते हैं। इयन स्टाफ लिए अपने रूम में आ जाता है और स्टाफ के पास बैठा सेड हुआ वो स्पेल को स्लो पढ़ने लग जाता है तो एकदम से स्टाफ ग्लो करती है। इयन ये देखकर स्पेल को पूरा करता है। इयन जैसे जैसे स्पेल पढ़ता है तो उसमें से मैजिक निकलता है और वो उसके फादर को बनाना शुरू कर देती है। बार्ले शोर सुनता इयन के रूम में आता है और सब देखकर इयन को मोटिवेट करता है कि स्पेल कंप्लीट करें, मगर वो नर्वसनेस में स्पेल गलत पढ़ देता है जिसकी वजह से जेम टूट जाता है और अब तक उसके फादर के सिर्फ पैर ही बने होते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। टूटा हुआ जेम देखकर बार्ले को आइडिया आता है और वो विजर्ड गेम का कार्ड निकालता है और विजर्ड के घर जाने का कहता है ताकि वो जेम लेकर स्पेल को कंप्लीट कर सके और अपने पापा को एक दिन के लिए जिंदा कर सके, मगर इसके लिए उनके पास 24 आवर्स होते हैं क्योंकि स्पेल मरे हुए इंसानों को सिर्फ एक दिन के लिए ही जिंदा कर सकता है। वो दोनों वेन में अपने पापा को लिए विजर्ड हाउस की तरफ निकल जाते हैं। बार्ले ड्राइव कर रहा होता है। इयन फादर से मिलने की एक्साइटमेंट में एक बकेट लिस्ट बनाता है। उसमें वो सब कुछ लिखता है जो वो अपने फादर के साथ करना चाहता है। बार्ले इयन से कहता है कि वो स्पेल बुक से डिफरेंट स्पेल की प्रैक्टिस करे। इयन स्पेल ट्राई करता है मगर कुछ मैजिक नहीं होता। फिर इयन अपने फादर के ऊपर वाले हिस्से में एक डोल फिट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इयन की मोम को दिखाया जाता है जो इयन के रूम में जाती है तो दरवाजे पर लगा नोट देखकर हैरान हो जाती है, जिसे पढ़कर उन्हें समझ आता है कि दोनों भाई कहीं गए हैं। फिर जब वो इयन के रूम में जाती है तो ये देखकर परेशान हो जाती है कि हर चीज बिखरी हुई है। लोरेल को वहाँ पड़े कार्ड्स देखकर पता चल जाता है कि वो कहाँ गए हैं और वो गाड़ी लिए वहाँ के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो विजर्ड के घर पर पहुँच जाते हैं और जब दोनों भाई अपने हाफ डेड को लिए अंदर जाते हैं तो वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ की ओनर कोरी द ड्रैगन होती है। इयन और बार्ले अपने डेट के लिए कोरी से फिनिक्स जेम के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि वो किड्स की पुरानी एडवेंचर गेम थी जो कि डायमंड की शेप की बनी होती है, मगर फिर बार्ले उससे रियल फिनिक्स जेम के मैप के बारे में पूछता है तो उन्हें वो मैप बताती है मगर उसे ले जाने से मना कर देती है। इयन कोरी को समझाने की कोशिश करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो मुंह से फायर अटैक कर देती है जिसकी वजह से हर जगह आग लग जाती है। सब बचकर बाहर भागने लग जाते हैं। कोरी गुस्से में मैप को भी नीचे फेंक देती है। इयन उसे उठाने लगता है लेकिन वो मैप जल जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से भागने लग जाते हैं लेकिन इयन के हाफ फादर वहीं रह जाते हैं और उनके ऊपर एक पिलर गिरने लगता है तो इयन स्टाफ पकड़े स्पेल बोलता है जिससे मैजिक होता है और वो अपने डेड को बचा लेता है। अब दोनों भाई अपने फादर को लिए वापस कार में आ जाते हैं। इयन सैड हो जाता है क्योंकि अपने फादर को वापस लाने का मैप ही आखिरी रास्ता था। इतने में बार्ले उसे दिखाता है कि उसने वो मैप ले लिया था जिसके अकॉर्डिंग वो जगह रेवेंस पॉइंट होती है। वो दोनों रेवेंस पॉइंट पहुंचने के लिए हाईवे से जाने का डिसाइड करते हैं। उधर इयन की माँ उन्हें ढूंढते हुए क्राइम सीन पर आ जाती है और अपने बच्चों का पूछती है। कोरी सब बताती है और कहती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और एक कर्ज का नाम ले लेती है, जिसको सुनकर परेशान हुई लोरेल उसे साथ जाने का कहती है लेकिन पुलिस उसे उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें कोरी से पूछताछ करनी होती है और पुलिस को उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पागल हो। यह देखकर लोरेल को एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर होने का दिखावा करके कोरी को अपने साथ कार में लेकर अपने दोनों बेटों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हमें दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जिनकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाता है। बार्ले इयन को मैजिक से बुक में स्पेल का बताता है जिससे किसी भी चीज को बड़ा किया जा सकता है। फिर बार्ले पेट्रोल कंटेनर को बड़ा करने का कहता है। इयन ट्राई कर रहा होता है मगर बार्ले अपने एक्साइटमेंट में उसे डिस्टर्ब कर देता है जिससे टैंक तो बड़ा नहीं होता लेकिन बार्ले छोटा हो जाता है। बार्ले उसे बताता है कि हर स्पेल के बेड साइड इफेक्ट होते हैं। अब इयन बार्ले को पॉकेट में बिठाए पेट्रोल लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो पेट्रोल पंप पहुंचते हैं तभी वहां बाइक पर बैठे काफी स्पीड आकर वहां क्योस मचा देते हैं। इयन पेट्रोल भर
भर रहा होता है और इधर बार्ले अपनी साइज के स्प्रिट से बहस स्टार्ट कर देता है, जिससे गुस्सा हुए स्प्रिट उन्हें मारने आते हैं। इयन अपने डैड और अपने भाई को उठाए गाड़ी की तरफ भागता है और कार में पेट्रोल भरता है, लेकिन कार लॉक्ड होती है तो बार्ले थोड़ी सी खुली विंडो से अंदर चला जाता है और लॉक खोल देता है। लेकिन अब बार्ले तो छोटा हो गया था, जिसकी वजह से इयन को ही ड्राइव करनी पड़ती है। सब स्प्रिट गुस्से में आए इनका पीछा कर रहे होते हैं। इयन जिसने नई नई ड्राइविंग सीखी होती है और अभी तक उसने हाईवे पर गाड़ी भी नहीं चलाई थी, इसी वजह से वो कंफ्यूज तो बहुत होता है, लेकिन उसका भाई बार्ले उसे बताता जाता है, जिससे अब इयन एक्शन स्टाइल में गाड़ी चलाता है। स्प्रिट तेजी से अंदर आकर उन पर अटैक कर देते हैं। इतने में स्पेल का असर खत्म हो जाता है और बार्ले फिर से नॉर्मल हो जाता है। इयन ड्राइव करते नॉर्थ वे की तरफ टर्न लेकर सभी स्पीड से पीछा छुड़वा लेता है, लेकिन फिर स्पीड तेज होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक लेती है। इयन जिसने अभी नया नया मैजिक करना सीखा है, वो एक स्पेल से दोनों भाई ब्रोंको में चेंज हो जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में झांसा दे रहे होते हैं, मगर इतने में स्पेल का असर खत्म होने लग जाता है और वो दोनों फौरन उनसे जान छुड़ाकर भाग निकलते हैं। दोनों ऑफिसर नीचे पांव के निशान देखते हैं तो घोड़े के बजाय एल्फ्स के होते हैं, जिनको देख उन्हें उन पर शक हो जाता है, जिससे वो ब्रोंको को कॉल करके सब बता देते हैं। फिर हमें लोरेल को दिखाया जाता है जो कोरी से कर्स का पूछती है, जिस पर कोरी उसे बताती है कि वो एक गार्डियन कर्स है और जो कोई भी वहां से फिनिक्स जेम ले लेगा उस पर एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन अटैक करेगा और इस ड्रैगन को एक स्पेशल सोर्ड से ही मारा जा सकता है। दोनों सोर्ड लेने एक शॉप में जाते हैं। लोरेल की जरूरत देख शॉपकीपर उससे बहुत ज्यादा पैसे मांगती है। तभी लोरेल को ब्रोंको का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मेरे ऑफिसर ने उन्हें नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा है। वहीं कोरी को उस शॉपकीपर पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे बेहोश कर देती है। फिर वो सोर्ड लेकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं अब ब्रोंको भी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इयन और बार्ले पहाड़ी इलाके से रेवेंस पॉइंट तक जा रहे होते हैं। रास्ता काफी खराब होने की वजह से उनका बम्पर टूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं जब ब्रोंको उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वो बम्पर दिख जाता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों किस तरफ गए हैं। इधर बार्ले एक खाई के पास जाके अपनी कार रोकता है। अब तक सुबह हो चुकी होती है। दोनों देखते हैं कि खाई की दूसरी तरफ फोल्डेड ब्रिज है। बार्ले इयन को ब्रिज क्रॉस करने के लिए स्पेल कास्ट करने का कहता है। इयन मैजिक करता है और वहाँ एक इनविजिबल ब्रिज आ जाता है। बार्ले इयन को डरते देख उसे हौसला देने के लिए उसकी कमर पर रस्सी बांध देता है और फिर उसे खाई में पांव रखने का कहता है। इयन डरते हुए आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। बार्ले उसे ऊपर खींचता है और उसे समझाता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे। अब फिर वो विश्वास करके पांव आगे रखता है और चलता जाता है। बीच में जाकर इयन की रस्सी खुल जाती है, मगर इयन को कुछ पता नहीं चलता। एंड के करीब जाके वो पीछे देखता है तो रस्सी अटैच न होने पर वो डर जाता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो रोक्स को पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है। फिर वो ब्रिज खोल देता है और बार्ले गाड़ी लेकर उस तरफ आ जाता है। दोनों रेवेंस पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं। इतने में वहां ब्रोंको आ जाता है और उन्हें हेल्प करने का ऑफर करता है। ये दोनों उसका यकीन नहीं करते और उसे चकमा देकर भाग जाते हैं। ब्रोंको ये देखकर और भी ऑफिसर को बुला लेता है। वो सब उनका पीछा कर रहे होते हैं। इयन ऑफिसर को रोकने के लिए चट्टान को गिराने का स्पेल बोलने लगता है, लेकिन मैजिक काम नहीं करता और कोई ऑप्शन ना होने पर बार्ले पत्थर की मदद से कार को फुल रेस दबाए चट्टान को तोड़ देता है और पुलिस से जान छुड़ा लेता है। लेकिन इन सब में बार्ले की कार तबाह हो जाती है। अब दोनों रेवेंस स्टेचू के बीच से डायरेक्शन देखकर अगले रेवेंस के स्टेचू के पास जाते हैं और उसके बीच से डायरेक्शन देखकर उस लास्ट वाले रेवेंस स्टेचू के पास जाते हैं, जिसकी चोंच नीचे की तरफ पॉइंट कर रही होती है। इयन उस पत्थर पर रिफ्लेक्शन में एक ब्रिक को देखता है जिस पर पानी का साइन बना होता है। ये देख दोनों नदी से गुजरते हुए केव में जाते हैं। इयन यहाँ मैजिक से लाइट करता है और चिप्स के पीस को मैजिक से बड़ा करके बोर्ड बना लेता है। इयन और बार्ले फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, मगर ये सब तो एक ट्रैप होता है। एक बड़ा सा जेली क्यूब उनके ऊपर अटैक कर देता है। इयन मैजिक से दोनों को बचाता हुआ वहां से भागता है, लेकिन फिर वो एक टैंक में फंस जाते हैं जहां पानी भरने लग जाता है। फिर वो अपने डैड की मदद से नीचे लगे बटन को प्रेस करते हैं, जिससे ऊपर का ढक्कन ओपन हो जाता है। फिर जब वो खुशी खुशी ऊपर आते हैं तो वो बाहर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो वापस इयन के स्कूल के वहां पहुंच चुके थे। इयन बार्ले पर बहुत गुस्सा होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस से सब काम खराब कर देता है। अब तो टाइम भी बहुत कम रह गया होता है।
इयन बार्ले को कहता है कि वो लास्ट मिनट अपने डेट के साथ गुजारना चाहता है और फिर वो अपने डेट के साथ पहाड़ पर चला जाता है और अपनी बकेट लिस्ट निकालता है और वो सब चीजें देखता है जो उसे अपने डेट के साथ करनी थी। इयन ये देखकर हैरान हो जाता है कि लिस्ट में मौजूद सब कुछ पूरा हो चुका होता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसके लिए उसका भाई बार्ले ही सब कुछ है और वो उसकी कितनी फिक्र करता है। वहीं दूसरी तरफ लोरेल वहां आ रही होती है, लेकिन एक स्पीड उड़ती हुई उनकी गाड़ी पर आकर चिपक जाती है और सामने कुछ नजर नहीं आने की वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। इधर बार्ले वहां पड़े फाउंटेन में पानी देखता है तो वो रेवेंस से लिया हुआ ब्रिक का पीस उसमें फिट कर देता है, जिससे फाउंटेन का मुंह खुलता है और अंदर से जेम निकलता है। बार्ले जैसे ही जेम को पकड़ता है तो उस फाउंटेन से मैजिक निकलने लगता है और वहां पड़ी चीजों से एक बहुत बड़ा जाइंट ड्रैगन बन जाता है। जाइंट ड्रैगन उन पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इतने में उनकी मदर कोरी पर बैठे उड़ते हुए वहां आ जाती है और वो स्वॉर्ड से ड्रैगन पर वार करने लगती है। वो उस ड्रैगन के पंख काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो मर गया है। इधर जेम लिए दोनों अपने डेट को दोबारा से पूरा वापस ला रहे होते हैं। इतने में ड्रैगन वापस जिंदा हो जाता है और अब स्वॉर्ड भी ब्रिक में गिर जाती है। लोरेल स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करती है और वहाँ इयन अपनी स्टाफ लिए मैजिक पर मैजिक करता ड्रैगन को मारता है और बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से फाइट कर रहा होता है। लोरेन स्वॉर्ड निकालकर इयन की तरफ फेंकती है तो इयन मैजिक से उस ड्रैगन को मार देता है। ड्रैगन वहीं मर जाता है और इयन उसकी ब्रिक्स में फंस जाता है। उधर उनके फादर पूरे बन चुके होते हैं, लेकिन साथ ही उनके वापस जाने का टाइम भी हो चुका होता है। इयन ब्रिक्स के अंदर से उन्हें बस दूर से देखता है और इतनी कोशिश के बाद भी वो उनसे नहीं मिल पाता। लेकिन अब इयन को ये दुख नहीं होता क्योंकि उसे तो बार्ले की शक्ल में उसके फादर मिल चुके होते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये वर्ल्ड फिर से पुरानी मैजिकल वर्ल्ड बन जाती है। लोरेल अपने बॉयफ्रेंड ब्रोंको के साथ खुश होती है। इयन अब स्कूल में सबको मैजिक सिखा रहा होता है और अब वो सबके साथ खुश रहने लग जाता है। फिर इयन अपने भाई को एक नई कार गिफ्ट करता है, जिसे देखकर बार्ले बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों मैजिक से राइड पर निकलते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।